हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपका। 7th पार्ट में सम गिवन है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपको LHS RHS टेन थीटा के इक्वल लेकर आना है। तो कैसे इक्वल लेकर आएंगे, आप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि आपको ये वैल्यू दे रखी है कि साइन थीटा और इसमें रिलेशन क्या है, पहले इसको चेक करें और उसकी हेल्प से ही हम रिजल्ट ला पाएंगे टेन थीटा को। तो पहले आपने नोट डाउन किया कि साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में आपको गिवन है 2 कॉस क्यूब थीटा एंड माइनस कॉस थीटा। आपके पास में है साइन थीटा एंड -2 साइन क्यूब। तो साइन क्यूब का मतलब यह है कि साइन आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे साइन कितना है, 1 टाइम। तो आप यहाँ से साइन को कॉमन ले सकते हो। इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो कॉस क्यूब है और ये है आपका कॉस थीटा। तो कॉस क्यूब और कॉस से भी हम कॉस को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लिया तो आपका न्यूमरेटर हुआ साइन थीटा, कॉमन लेने के बाद में 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर है आपका, यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद में ये कितना बचा, 2 कॉस क्यूब से बचा कॉस स्क्वायर थीटा एंड -1। अब देखो कि आपका ये साइन अपॉन कॉस है, ये तो डिवाइड करके 10 आ जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू रिमेनिंग है पहले हमें इसको रिड्यूस करनी पड़ेगी। कट कर नहीं सकते क्योंकि आपकी ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से मैच नहीं हो रही हैं। तो अब क्या करें, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी क्या है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल था। तो आप क्या कर सकते हो कि जहाँ पे भी आपका 1 है वहाँ पर आप इस आइडेंटिटी को पुट कर दीजिए। तो जैसे ही हमने यहाँ पर यूज़ किया तो क्या चेंज आया, देखिए पहला टर्म है आपका 1, तो 1 की वैल्यू पुट की तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज कॉस थीटा। ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ये आपका माइनस साइन है और आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 1 की साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ कहीं पर भी 1 था वहाँ पर आपने वैल्यूज पुट कर दी विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी की आइडेंटिटी के थ्रू आपका रिजल्ट था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, वो आपने यहाँ पर यूटिलाइज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे तो ये होगा साइन थीटा और ये ब्रैकेट आगे कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो ये सिंप्लीफाई होकर डायरेक्टली आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड -2 साइन स्क्वायर थीटा एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा आपने, नोट डाउन किया, कोई चेंज नहीं किया। लेकिन जब हम इस माइनस साइन का इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये दोनों टर्म्स के साइन को चेंज कर देगा। तो पहले ये प्लस का साइन स्क्वायर है बट इस माइनस साइन से हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डन। सॉल्व करें इसे, सब्ट्रैक्ट करें जो भी टर्म्स आपके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर चेक करें तो आपका आंसर आया साइन थीटा आपका कॉमन फैक्टर है, ये आपका प्लस साइन स्क्वायर है और ये आपका माइनस का 2 साइन स्क्वायर है। तो कितना रिमेनिंग रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा सिर्फ सिंगल टर्म है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमने पहले लिख लिया, ये तो एज इट इज आ गया
और जब इस साइन स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर को सॉल्व करके लिखा तो आपके पास में सिर्फ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रिमेनिंग बचा। अब आपके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आपका 2 कॉस स्क्वायर है और ये आपका माइनस कॉस स्क्वायर है, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा से जब हम 1 कॉस स्क्वायर थीटा को इस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना रिमेनिंग रहेगा, ओनली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बचा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इस ब्रैकेट के साथ में बाहर कितना कॉमन था आपका, कॉस थीटा, तो वो आपने कॉस थीटा यहाँ पर मेंशन कर लिया। अब आप देखो तो ये जो आपका टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर और उतना ही डिनोमिनेटर में है, तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए, ये आपका डिवाइड हो गया। क्या रिमेनिंग रहा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आपको ये पता है कि ये आपका टर्म कितना होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरह से आपने वेरीफाई कर दिया दैट योर LHS इज इक्वल टू RHS, कि आपका ये रिजल्ट टेन थीटा के इक्वल आ गया। 8th पार्ट, यह है आपका साइन A प्लस कोसेक A होल स्क्वायर एंड प्लस कॉस A प्लस सेक A होल स्क्वायर, और इक्वल में आंसर लाना है 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। डन। तो इस रिजल्ट को कैसे लाएंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड मीन्स LHS को नोट डाउन किया तो ये है आपका साइन A प्लस कोसेक A स्क्वायर एंड प्लस कॉस A प्लस सेक A होल स्क्वायर। तो हमने अभी कुछ नहीं किया, जो भी आपका LHS गिवन था आपने एज इट इज उसको नोट डाउन कर लिया। अब क्या करें, तो अब इसके आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायरिंग हो रही है, और जो रिजल्ट ला रहा है उसमें आपका सेपरेट टर्म्स स्क्वायर में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इनका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। कैसे करेंगे, आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, दैट इज A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड प्लस 2AB। इस आइडेंटिटी के थ्रू हम इन ब्रैकेट्स को स्क्वायर सॉल्व करके लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है साइन, तो आपका रिजल्ट आया साइन स्क्वायर A, फिर प्लस कोसेक स्क्वायर A एंड 2AB मीन्स 2 साइन A इंटू कोसेक A। फिर उसके साथ में ये टर्म आपका प्लस में है तो प्लस, इसको आप एक्सटेंड करोगे तो कॉस का स्क्वायर करोगे कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A, और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो 2 कॉस A इंटू सेक A। अब यहाँ पे आपके पास टर्म्स है, इनको थोड़ा रीअरेंज कर लें। हमने क्या किया, ये जो आपका टर्म दे रखा है साइन स्क्वायर को इस कॉस स्क्वायर के साथ में लिखकर दिखा दिया, ताकि हम आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को यूज़ कर पाएँ। तो हमने इन दोनों को साथ में ले आए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर A, ये आपका है कोसेक स्क्वायर A, फिर ये है आपका सेक स्क्वायर A। अब बचे 2 वाले टर्म्स, तो 2 वाला टर्म है पहला 2 साइन A इंटू कोसेक A एंड प्लस 2 कॉस A इंटू सेक A। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स के बारे में। तो यहाँ का पहला रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट ये है कि आइडेंटिटी के थ्रू अगर हम चेक करें तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A कितना होगा 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। हमने फटाफट से 1 लिख दिया। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है
कोसेक स्क्वायर ए होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपने इस कोसेक स्क्वायर को लिख लिया कि ये इक्वल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो ये हुआ है आपका सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये कितना हो गया आपका 2 साइन ए है और ये है आपका कोसेक। तो देखो यहाँ आप देखें तो कोसेक ए कितना होता है 1 अपॉन साइन होता है, ठीक है, और सेक ए कितना होता है 1 अपॉन कॉस होता है। इन वैल्यूज़ को भी यहाँ यूज़ कर लें तो हम यहाँ कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए प्लस 2 कॉस ए एज इट इज़ और सेक हो गया 1 अपॉन कॉस ए। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। तो ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, कितना रिमेनिंग है 1 प्लस 1 फिर प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पर 2 1 जा 2 और ये भी 2 1 जा 2। अब आप जब नंबर्स को ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 एंड 5 प्लस 2 7। तो इन सारे नंबर्स को जब हम ये नंबर्स ऐड करेंगे तो ये नंबर आ रहा है आपका 7। तो आपका रिजल्ट हो गया 7 प्लस फिर रिमेनिंग है कॉट स्क्वायर ए और आपका रिमेनिंग है टेन स्क्वायर ए। और यही रिजल्ट आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। देखो ये लिखा हुआ है ना 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और वही रिजल्ट आपका भी आ गया। तो इससे ये वेरीफाई हो गया दैट योर LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका एक ऐसा पार्ट था जिसमें आपने सारी आइडेंटिटीज यूज कर ली हैं। देखो ये पहली थी आइडेंटिटी, फिर दूसरी आइडेंटिटी और तीसरी आइडेंटिटी, सारे रिजल्ट्स आपने यहाँ पर यूज कर लिए इस पार्ट को कंप्लीट करने में। कोसेक ए माइनस साइन ए और आपने इसमें मल्टीप्लाई किया है सेक ए माइनस कॉस ए से, तब आपका रिजल्ट आना चाहिए 1 अपॉन टेन ए एंड प्लस कॉट ए। मीन्स इन दोनों टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो फाइनली रिजल्ट आना चाहिए। इसके साथ में यहाँ नीचे हिंट भी लिखा हुआ है कि LHS और RHS दोनों को सेपरेट सॉल्व करें तो आपका आंसर इजीली आएगा। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि कौन सा तरीका आसान है और उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट लिखते हैं। तो पहले हम LHS को सॉल्व करें, फिर देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर ये हो गया आपका LHS कोसेक ए माइनस साइन ए और आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो सेक ए माइनस कॉस ए का। क्लियर? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कोसेक ए है इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये जो सेक ए है इसको हम कॉस में चेंज कर दें। तो कैसे चेंज करेंगे, तो आपको पता है कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए और सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए। इसको आपने यहाँ यूज़ किया तो आपका रिजल्ट आया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए फिर इनटू ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। यहाँ डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर आपका 1 है। तो साइन ए और 1 का एलसीएम कितना हुआ, साइन ए हुआ, लिख लिया आपने, एलसीएम हो गया साइन ए। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो साइन ए का डिवीज़न साइन ए में जाएगा 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 में करेंगे, आंसर आएगा 1 माइनस 1 का मल्टीप्लाई साइन ए में किया साइन ए
और उस साइन ए को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्लियर? इसी तरह से जब हम सेकंड फैक्टर को सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड जो पार्ट है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे भी एलसीएम हो गया कॉस ए। यहाँ कॉस है तो कॉस का डिवाइड कॉस में 1 टाइम गया, 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1 का, माइनस 1 का डिवाइड कॉस ए में कॉस ए टाइम्स जाएगा और ये कॉस ए में मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर ए बना देगा। ठीक है, अब बारी आती है आपका इतना रिजल्ट आ गया तो अब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर को चेक करें और 1 माइनस कॉस स्क्वायर देखें। सो दीज आर द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी। यहाँ पर आइडेंटिटी थी आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका 1 होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, साइन स्क्वायर ए, तो हमें 1 को ट्रांसफ़र करना पड़ा, ये हो गया 1 कॉस को ट्रांसफ़र करके आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अगर मैं कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो ये कितना आएगा, साइन को ट्रांसफ़र करेगा 1 के साथ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यूज़ हम यहाँ यूज़ कर लें तो आप अगर इससे टैली करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए। तो आपने यहाँ नोट डाउन कर दिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए हो गया, इनटू इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिए लिखेंगे कितना है आपका, साइन स्क्वायर ए है, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ये टर्म्स आपके कॉस के अपॉन में साइन है और साइन के अपॉन में कॉस है, इनको हम सॉल्व करें तो देखो साइन ए से यहाँ इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 टर्म रिमेनिंग रह जाएगा। कॉस ए से कॉस का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका 1 टर्म रिमेनिंग रह जाएगा। कितना रहा, एक टर्म में रह गया कॉस ए और दूसरे में आ गया आपका साइन ए। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली सिर्फ कॉस ए इंटू साइन ए आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन ये आंसर कहीं दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा है आपका आरएचएस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ एक्चुअल में हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हमें स्टार्ट करेंगे आरएचएस को सॉल्व करना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आरएचएस सॉल्व करें तो देखते हैं ये रिजल्ट आपका कॉस इंटू साइन आता है या नहीं आता है। तो हमने यहाँ पे लिखा आरएचएस, आरएचएस है आपका 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। आंसर लाना है साइन और कॉस के टर्म्स में, तो हमने क्या किया, tan और कॉट को साइन एंड कॉस के टर्म्स में स्प्लिट कर दिया। तो आपको पता है कि tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, यहां पर आप इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, एक के पास कॉस है और एक आपका साइन है, तो कॉस ए इंटू साइन ए आपका एलसीएम हुआ। यहाँ कॉस का डिवाइड कॉस इंटू साइन में जाएगा तो साइन ए रिमेनिंग रहेगा, वो आपके साइन ए में मल्टीप्लाई होकर इसको साइन स्क्वायर ए बना देगा। उसी तरह से जब हम इस साइन ए का डिवीज़न कॉस ए इंटू साइन ए में लगाएंगे तो रिमेनिंग रहेगा कॉस ए, जो आपके इस कॉस ए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होकर इसको कॉस स्क्वायर ए बना देगा। अब अगर हम देखें तो ये क्या है आपकी प्रॉपर्टी, ये रिजल्ट है ना प्रॉपर्टी, कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया 1 अपॉन, ये रिजल्ट होता है आपका 1 और डिवीज़न में है आपका कॉस ए इंटू साइन ए। अब जब हम 1 को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट में क्या आता है, उस फ्रैक्शन का रिवर्स मीन्स रेसिप्रोकल।
तो जैसे ही हम इसका रिवर्स लिखेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, cos A इंटू साइन A। ठीक है, तो अब देखो जो रिजल्ट आया cos A इंटू साइन A, तो पहले भी वही रिजल्ट आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों ही आपस में इक्वल हो गए, और अगर ये इक्वल है तो इससे ये वेरीफाई हो गया दैट आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है वो इसके रिजल्ट 1/10 प्लस कॉट ए के इक्वल आ गया। तो इसी तरह से आपका पार्ट कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 9। इसमें गिवन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसे हमने अभी पहले पिछले पार्ट्स में भी सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। ठीक है, और रिजल्ट कितना लाना है आपको, सेकंड रिजल्ट है आपका 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, और फाइनल रिजल्ट लाना है आपको tan स्क्वायर ए। तो क्लियर है कि जब हम इसका ये पार्ट सॉल्व करेंगे तो आंसर tan स्क्वायर ए आना चाहिए, और ये पार्ट सॉल्व करेंगे तो भी आपका tan स्क्वायर ए आना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर करते हैं फटाफट से। तो आपका यहाँ पे लिखें 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको आप लिखोगे प्रॉपर्टी के थ्रू, तो 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए। इसको आपने लिखा तो ये आपका साइन और कॉस में स्प्लिट करें तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हुआ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड किया तो ये इस तरह से लिखेंगे, रिवर्स हो जाएंगे, और साइन स्क्वायर ए आ गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कैसे आया है आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे ये है आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। ठीक है, आप इसे डिवाइड कर रहे हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए से। किससे डिवाइड कर रहे हो, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और इन टर्म्स का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, इसलिए ये मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ए हुआ, और ये कॉस स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई होकर आपका कॉस स्क्वायर ए आया है। अब आपको ये पता है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, वो होता है आपका tan के इक्वल। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। ये वैल्यू होती है आपकी tan की, तो ये पूरा रिजल्ट क्या हो गया, tan स्क्वायर ए। कैसे हुआ, साइन अपॉन कॉस tan है और tan का स्क्वायर हो रहा है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है क्या था आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए। फिर हमने क्या लिखा है इसको, ये प्रॉपर्टी थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। इसको हमें tan लाना था तो हमने इसे स्प्लिट किया है इन द टर्म्स ऑफ कॉस। सेक होता है 1 अपॉन कॉस, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। जैसे ही हमने इनको अरेंज किया, अरेंज करने पर साइन ए अपॉन कॉस ए स्क्वायर आया, और रिजल्ट कितना आ गया आपका tan स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस कंप्लीट, या इसका जो फर्स्ट पार्ट था आप यहाँ मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो फर्स्ट पार्ट, और ये रिजल्ट कितना आया tan स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जो मिडिल टर्म दे रखा है, ये है आपका 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। आप चाहो तो इसे भी साइन और कॉस में स्प्लिट कर सकते हो, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से हम tan या कॉट किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो आंसर किस में लाना है, tan में लाना है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो आपका कॉट है हम इसको tan में चेंज कर दें। तो आंसर हुआ आपका 1 माइनस tan ए, और यहाँ हम लिखेंगे तो 1 माइनस कॉट होता है 1 अपॉन tan ए, और ये आपका होल स्क्वायर अभी भी प्रेजेंट है। तो अब क्या आया, 1 माइनस tan ए, न्यूमरेटर आपने एज इट इज लिखा। यहाँ डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले लें तो 1 और 10 का एलसीएम कितना हुआ, tan ए। ठीक है, 1 में tan ए मल्टीप्लाई होगा tan ए,
फिर माइनस 10 का डिवाइड 10 में 1 टाइम जाएगा और 1 बन जाइए 1 हो जाएगा। और ये क्या है आपका स्क्वायर पार्ट। क्लियर। अब देखो ये आपका न्यूमरेटर है और इसे हम फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर। तो रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a और नीचे हो जाएगा आपका 10a माइनस 1 और ये क्या है आपका होल स्क्वायर। अब आप देखो तो ये दोनों टर्म्स मैच कर रहे हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, इस 1 माइनस 10a से माइनस साइन को कॉमन ले लिया। जैसे ही हम माइनस साइन कॉमन लेंगे 10a आपका पॉजिटिव हो जाएगा और 1 आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने लिखा यहाँ माइनस साइन कॉमन है, ये हो गया आपका 10a पॉजिटिव और यहाँ का जो 1 है वो हो गया आपका नेगेटिव। फिर ये 10a आपका मल्टीप्लाई में है और अपॉन में है आपका 10a माइनस 1 और साथ में है होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स पूरा पूरा कैंसिल हो गया। कितना रिमेनिंग रहा, माइनस साइन और 10a। जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट आपका, प्लस, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर a। तो यहाँ से आप चेक करें कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करने पर भी आपका 10 स्क्वायर a आ रहा है और जो आपका सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करने पर भी आपका 10 स्क्वायर a आ रहा है। तो ये दोनों ही पार्ट्स आपका सेम रिजल्ट 10 स्क्वायर a को शो कर रहे हैं। तो इसके साथ ही आपका ये 10th पार्ट कंप्लीट हो गया।